यहाँ एक क्वेश्चन है, द टेबल शोन बिलो, नीचे एक टेबल दे रखी है, गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो क्या बता रही है, बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी बता रही है। फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का है, ठीक है ना, सबके साथ में जो ABCD 4 एटम्स हैं उनके बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, कार्बन के साथ बने हुए, किस किस के साथ, विथ एलिमेंट्स A, B, C और D के साथ। विच एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटम्स, ठीक है ना। तो इनमें ये पूछा गया है कि जो ये ABCD 4 एटम्स हैं जिनके बॉन्ड जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स के साथ बने हैं, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है कौन सा होगा ABCD में। तो जैसा कि नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर हम एक थ्रेड लें, धागा लें, तो धागा जब बड़ा होता है तो आसानी से ब्रेक हो जाता है तोड़ने पर। जैसे जैसे वो छोटा होता जाता है तो क्या होता जाता है, वो मजबूत होता जाता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। उसी तरह अगर हम देखें तो मान लीजिए कि यह है हमारा कार्बन, ठीक है ना, ये कार्बन एटम है, ठीक है। अब इसमें जो है ABCD 4 जो है एटम्स हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जिसका धागा जितना छोटा होता है, यानी जिसका बॉन्ड जितना छोटा होगा वो उतना हार्ड बंधा हुआ होगा, उसका बॉन्ड उतना मजबूत होगा। तो जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देना होगा, ठीक है ना, वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर एनर्जी के बेसिस पर देखें तो नंबर 1 पर जो है ये हमारा 485, यानी C और D जो बॉन्ड है, C और D के बीच जो बॉन्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, हमें देना पड़ रही है, यानी ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो क्या है 328, यानी B जो है इसको हमें सेकंड नंबर पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रही है, यानी सेकंड नंबर पे उसका बॉन्ड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे तो हमारा D हो गया है, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो क्या है 276, यानी थर्ड नंबर पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसे हमें थर्ड नंबर पर 276 जो है किलो जूल पर मोल हमें डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ रही है। डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी। और फोर्थ नंबर पे हमारा 240, यानी सबसे कम एनर्जी हमें इस CA बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी A वाली बॉन्ड को, यानी A वाले बॉन्ड को जो कार्बन के साथ बना रखा है A ने, ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी फोर्थ नंबर पर, यानी सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा, 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी जिसे हमें देना पड़ रही है CA बॉन्ड को, यानी ये साइज़ में सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जो हमारा आंसर है 485। यानी अगर हम देखें, यानी जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो D सबसे छोटा है, ठीक है, तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो छोटा सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। इसको तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी 485 लग रही है। फिर कौन सा है दूसरे नंबर पे, 328 एनर्जी लग रही है CB के लिए, यानी सेकंड नंबर पर थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाएगा B के लिए, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें हमारे तीसरे वाले में तो क्या है 276, यानी CC बॉन्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा साइज और इसका बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारा CA लास्ट वाला 240 एनर्जी जिसमें सबसे कम एनर्जी लग रही है, उसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर इनके बीच की बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, D, जिसमें 485 सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा क्योंकि ये एटम सबसे छोटा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर B यानी D आंसर होगा। सबसे छोटा एटम क्या होगा, D होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।